हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको जो नई बिहार दरोगा की विज्ञापन आने वाली है उसके बारे में क्या रणनीति होनी चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अक्टूबर माह में बिहार दरोगा की नई विज्ञापन लगभग 2300 पदों पर आ जाएगी, जिसमें बिहार दरोगा या पुलिस अवर निरीक्षक के साथ साथ सार्जेंट के भी पद रहने की संभावना है। तो यह सभी अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर होगा, इसलिए अभी से ही सभी अभ्यर्थी इसकी तैयारी में लग जाएं। तो जो नई जो दरोगा की भर्ती आएगी उसमें 3 तरह के स्टूडेंट्स मिलेंगे। एक स्टूडेंट्स नए होंगे जो कि पहली बार बिहार दरोगा के लिए अप्लाई करेंगे। दूसरे वे स्टूडेंट्स होंगे जो कि प्रारंभिक परीक्षा में असफल हो गए होंगे। और तीसरे स्टूडेंट्स वे होंगे जो कि अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाए होंगे। तो ये तीनों स्टूडेंट्स को अपनी अलग अलग रणनीति बना के तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको नए स्टूडेंट्स के बारे में बात करता हूँ। तो जो स्टूडेंट्स अभी तुरंत ग्रेजुएशन किए होंगे और वो पहली बार बिहार दरोगा की फॉर्म को आवेदन करेंगे, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगी कि कैसे प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त की जाए, क्योंकि नए अभ्यर्थियों को बहुत चीज़ की जानकारी नहीं होती है कि उन्हें किस पैटर्न पे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले नए अभ्यर्थी क्या करेंगे कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खरीद लेंगे। अब तक आयोग द्वारा 3 बिहार दरोगा की परीक्षा आयोजित की गई है और एक परीक्षा उत्पाद अवर निरीक्षक की और एक परीक्षा प्रवर्तन अवर निरीक्षक की हुई है। इसके अलावा 2-3 परीक्षाएं जो है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अन्य प्रतियोगी परीक्षा भी आयोजित की गई है। कहने का तात्पर्य है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा जो भी परीक्षा आयोजित की गई है उस सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को अभ्यर्थी ले लेंगे और उसको अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे। और उसके बाद वो क्या करेंगे, ऑथेंटिक बुक या प्रामाणिक बुक खरीद लेंगे। जैसे कि महेश वर्णवाल आधारित एनसीईआरटी बुक जो है उससे अध्ययन करना शुरू करेंगे। उससे क्या होगी कि अब सभी अभ्यर्थियों की कंसेप्ट जो होगी वो क्लियर दम हो जाएगी। उसके अलावा कोई अच्छे प्रकाशन के मॉडल प्रैक्टिस पेपर ले लेंगे। जैसे कि अभी मार्केट में आती है, कुछ दिन पूर्व ही ज्ञान दर्पण प्रकाशन की पुस्तकें आती है जो कि बिहार दरोगा के लिए काफ़ी उपयोगी होती है और उससे कई प्रश्न जो है हूबहू प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में आते हैं। तो इस प्रकार से नए अभ्यर्थी यदि तैयारी करेंगे तो उन लोग के लिए प्रारंभिक परीक्षा में सफल होना बिल्कुल आसान हो जाएगी। फिर मैं आपको उन अभ्यर्थियों के बारे में बात करूंगा जो कि पिछले 2-3 चांस से बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं किंतु उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। तो अभी कुछ दिन पूर्व ही बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा जो पिछले वर्ष जो बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा ली गई थी उसके प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का अंक पत्र जारी कर दिए, यानी मार्कशीट जारी कर दिए गए। तो जो भी अभ्यर्थी पिछले वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित हुए थे वो लोग अपना मार्कशीट को देख लिए होंगे और मार्कशीट को देख के उन लोगों को लग गई होगी कि मैंने कितने मतलब प्रश्न गलत किए जिसके चलते मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाई। तो जो भी अभ्यर्थी 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर से फेल कर गए हैं वो लोग क्या करें कि पिछले वर्ष के जिस परीक्षा में वो लोग सम्मिलित हुए थे और जिसके मार्क्स दिए गए हैं उसके क्वेश्चन को ले लें और उसका गहन अध्ययन करके निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश करें कि मैंने कहाँ कहाँ किस प्रश्न में गलती किया है। ठीक है, आज जिस सेक्शन में गलती हुई है उस सेक्शन पे स्टैंडर्ड बुक या टेक्स्ट बुक लेकर उसको गहराई से अध्ययन करें, जिससे कि वो लोग आगामी परीक्षा में सम्मिलित हो तो उस सेक्शन में उन लोग की गलती ना हो। क्योंकि जो नई विज्ञापन आएगी उसमें अगर लगभग 2300 पद रहती है तो प्रारंभिक परीक्षा में 50,000 रिजल्ट लगभग आएगी, जिसमें से 50,000 में से 40 से 45,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि पहले से भी जो 2 बार जो बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा हुई है उसमें वो लगातार सफल होते आ रहे हैं, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा में भी सफल हो रहे हैं, मुख्य परीक्षा में भी सफल हो रहे हैं और फाइनल मेरिट लिस्ट में छट जा रहे हैं। तो वैसे अभ्यर्थियों की संख्या, वैसे लोगों से आपको कठिन प्रतिस्पर्धा मिलेगी, क्योंकि उन लोगों का एक सर्टेन लेवल बनी हुई है और वही लोग अवश्य प्रारंभिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और आपको उन लोगों से कठिन प्रतिस्पर्धा करके अपने लिए प्रारंभिक परीक्षा में स्थान सुनिश्चित करनी है। तो उसके लिए क्या करनी होगी स्टूडेंट्स को जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो रहे हैं, सबसे पहले कि वो अपना मार्क्स जो लोग देख लिए होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ले लेंगे, उसको अच्छे से अवलोकन करके
देखेंगे कि मैंने किस किस सेक्शन में गलती किया है। अब वहाँ पे उस सेक्शन को अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे। फिर क्या होगा, स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाए, या तो वे मेरिट लिस्ट में छट गए या फिजिकल में छट गए। तो वैसे लोगों की तैयारी जो कि रिटेन कम्पीट करके गए हैं, उन लोगों की तैयारी काफ़ी बेहतर होगी। तो वैसे लोगों को भी प्रारंभिक परीक्षा में लापरवाही बरतने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार जरा से भी लापरवाही होने से प्रारंभिक परीक्षा में असफलता की मुँह देखनी पड़ती है। इसीलिए जो भी अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित होंगे, वे लोग अच्छे तरीके से प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करेंगे, जिससे कि प्रारंभिक परीक्षा में स्थान सुनिश्चित हो सके। तो अभी से ही बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में सभी अभ्यर्थी लग जाएं। और इसके लिए क्या करें, एक स्टैंडर्ड बुक हर सब्जेक्ट की वो लोग ले लें, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस को। उसके लेकर एनसीईआरटी आधारित बहुत सारे प्रकाशन के द्वारा निकाली गई है। तो इसमें से सर्वश्रेष्ठ जो है महेश वर्णवाल या दृष्टि प्रकाशन की जो है एनसीईआरटी आधारित, वो काफ़ी अच्छी पुस्तकें हैं। इसलिए दोनों में से कोई एक पुस्तक लेकर, चाहे वो महेश वर्णवाल को फॉलो करें या एनसीईआरटी को, या दृष्टि प्रकाशन द्वारा जो एनसीईआरटी प्रकाशित की गई है उसको लेकर अच्छे तरीके से अध्ययन करें। साथ ही देखा गया है कि साइंस के प्रश्न का स्तर जो होता है काफ़ी ऊंची होती है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो। और साइंस से 11-12 से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो अभी से ये अभ्यर्थी क्या करेंगे कि 11-12 का एनसीईआरटी की बुक को खरीद लेंगे, और उसमें से जो बेसिक प्रश्न है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे जो डीप में प्रश्न जो हैं उसमें उसको अध्ययन करना है। जो बेसिक टॉपिक जो है से प्रश्न जो है उसको अच्छे तरीके से एक नोट्स तैयार कर लेनी है, ताकि जब परीक्षा है तो उस समय वो क्विक रिवीजन कर सके। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे प्रारंभिक परीक्षा में सिलेबस जो निर्धारित की गई है, वो सिलेबस है समान ज्ञान और समसामयिकी की। ये मतलब कहने का मतलब कि जीके और करंट अफेयर्स की। तो प्रारंभिक परीक्षा की सिलेबस जो जीके और करंट अफेयर्स की निर्धारित की गई है, इसका अर्थ है कि प्रारंभिक परीक्षा में करंट अफेयर्स पे विशेष जोर दी जाएगी। इसीलिए सभी अभ्यर्थियों को मान के चलनी चाहिए कि करंट अफेयर्स से लगभग 15 से 20 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। इसीलिए अभी से ही सभी अभ्यर्थी करंट अफेयर्स का एक अलग से तैयारी करें और एक नोटबुक बना लें, और विभिन्न स्रोतों से वो जो यहाँ से पढ़ते हों उसको एक जगह कलेक्ट करके अपने नोटबुक में लिखते जाएं, जिससे कि वे लोग परीक्षा के अंतिम समय में अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकें। क्योंकि करेंट अफेयर्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ किसी भी स्टूडेंट की बैकग्राउंड काम नहीं करती है। क्योंकि कई अभ्यर्थी जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस पढ़ते हैं, तो उन लोग का ग्रेजुएशन में अगर पेपर अगर होती है ये सब पेपर, तो कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाती है, चाहे वो पेपर ऑनर्स के रूप में हो या सब्सिडरी के रूप में हो। किंतु करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जिसका कि कोई बैकग्राउंड काम नहीं करती है। उसमें एग्ज़ाम शुरू होने के पहले लगभग 8 से 12 महीना पहले के ही करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। इसीलिए इसके लिए आपको नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। तो जो भी अभ्यर्थी बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित होंगे, वो लोग अभी से ही करंट अफेयर्स की तैयारी करें और नियमित रूप से एक स्तरीय समाचार पत्र का अध्ययन करें। साथ में एक मासिक पत्रिका जो आती है उसका अध्ययन करें। उसके अलावा समय समय पर विशेषांक करंट अफेयर्स की जो निकाली जाती है, तो किसी भी एक प्रकाशन का करंट अफेयर्स की विशेषांक ले लेंगे और उसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, जिससे कि वे लोग प्रारंभिक परीक्षा में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो आप लोग के लिए रणनीति बताई गई है, यदि आप लोग उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे। इसके अलावा यदि किसी को बिहार दरोगा की तैयारी के लिए मार्गदर्शन चाहिए तो मेरे द्वारा कोचिंग भी चलाई जाती है ज्ञान दर्पण क्लासेस के नाम से। तो मुझसे मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7369802571। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।